हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है वाइटल साइन, जो कि एक अपने आप में यूनिट है नर्सिंग फाउंडेशन की। इसके अंदर वाइटल साइन का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी के इम्पोर्टेंट साइंस हैं कि हमारा मतलब कोई डिजीज़ है या फिर डिफॉर्मिटी है, उसका पता लगाने के लिए हम वाइटल साइंस का यूज़ करते हैं और वाइटल साइन का चेक करती है नर्स। इसमें 4 साइन होते हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। वैसे फिफ्थ भी ऐड किया गया है, लेकिन अभी तक वो ऑफिशियली ऐड नहीं किया गया है। फिफ्थ बोलते हैं पेन को, कि पेन को भी वाइटल साइन माना जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो फिफ्थ भी ऐड नहीं किया गया है। इसमें सबसे पहले हम टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और कैसे रेगुलेट किया जाता है, और वेज क्या होते हैं रेगुलेट करने के, वो सब कुछ। भाई टेम्परेचर है, इट इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हीट। टेम्परेचर डिग्री कोई होती है हीट की, मेंटेन बाय द बॉडी, बॉडी से मेंटेन की जाती है। और इट इज़ द बैलेंस, या फिर ये कोई बैलेंस होता है बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। मतलब टेम्परेचर या तो डिग्री है हीट की जो मेंटेन की जाती है बॉडी के थ्रू, या फिर ये एक बैलेंस है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का। द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज मेंटेन बाय 2 मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म से रेगुलेशन किया जाता है टेम्परेचर का। इसके अंदर आता है हमारा सबसे पहले थर्मोजेनेसिस, एक केमिकल रेगुलेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। मतलब थर्मोजेनेसिस का सिंपल सा मीनिंग है प्रोडक्शन ऑफ हीट, कि हीट प्रोडक्शन होना थर्मोजेनेसिस कहलाता है। थर्मोलाइसिस, ए फिजिकल रेगुलेशन बाय द लॉस ऑफ हीट। मतलब लॉस ऑफ हीट तो थर्मोलाइसिस, और थर्मोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ हीट। नोट, कि नोट क्या है इसके अंदर, रेगुलेटरी टेम्परेचर ऑफ इज हाइपोथैलेमस। मतलब कि जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को बढ़ाना, कम करना, घटाना, ज़्यादा करना, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसका रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस होता है टेम्परेचर का, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वेज देखते हैं कि वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी। प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी मतलब थर्मोजेनेसिस के वेज क्या क्या होते हैं, कि हम कैसे, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हीट इज प्रोड्यूस एज ए प्रोडक्ट। हीट इज प्रोड्यूस एज ए प्रोडक्ट मतलब कि जब भी हम खाना वाना खाएंगे तो हमारी बॉडी उसमें वर्क करेगी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, या फिर उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो हमारी बॉडी वर्क करेगी, तो हमारी बॉडी गर्म होगी, उससे हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। इसका ये फर्स्ट मेथड था कि कैसे हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं हम। इसके अंदर एग्जाम्पल भी दिए हुए इसके, कि भाई हम जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, तो 1 ग्राम CHO मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज देता है हीट की, 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 कैलोरीज ऑफ हीट की, और 1 ग्राम फैट देता है 9 कैलोरीज ऑफ हीट की। सबसे ज़्यादा फैट देता है और बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेम रहता है। सेकेंड देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद में, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हीट इज प्रोड्यूस फास्टर देन इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। मतलब हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट करती है, उससे हमारे हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। तो ये भी एक वे है हीट प्रोड्यूस करने का। फिर आता है थर्ड, इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन जस्ट लाइक एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग ग्लैंड्स। जैसे कि हमारे कुछ इमोशंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंजाइटी हो गई, नर्वस होना, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन होना, ऑटोनोमिक ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब स्टिमुलेशन होना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होना, विच कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स, जो कि कॉज करता है ANS को। हम कॉज करें मतलब ANS का स्टिमुलेशन होते ही हमारे ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट हो जाएंगे इन द बॉडी इंक्लूडिंग ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स इन वो होगी स्टिमुलेट, तो हीट प्रोड्यूस होगी। हार्मोनल इफेक्ट से कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड राइज द बॉडी टेम्परेचर। थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड का इंक्रीज होगा मतलब राइज होगा टेम्परेचर, तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। कि थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल वर्क कर रही है, अब उनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाए, ज़्यादा वर्क करने लग जाए वो एडवांस में, तो क्या होगा, राइज होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर,
हाई रूफ टेम्परेचर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, हाई रूफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को। हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तो उससे कम रहेगा, क्योंकि बाहर तो हाई है, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा उससे। डिजीज कंडीशन, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डेट कॉजेज इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर और पायरेक्सिया। डिजीज कंडीशन होगी तो हमारे जब भी कोई डिजीज होती है तो हमारी बॉडी हीट देती है, जैसे फीवर हो गया तो फीवर के टाइम हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तो डिजीज कंडीशन में भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब देखते हैं कि वेज क्या होते हैं थर्मोलाइसिस के, कि थर्मोजेनेसिस में तो हीट प्रोड्यूसर हो गया और थर्मोलाइसिस यानी हीट लॉस हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आता है थ्रू स्किन। ये हर जगह पूछा जाता है, इसके अंदर मतलब कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके। हीट इज रेगुलेटेड और कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, हमने देखा था पहले हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। तो इसके अंदर एक फ्लो चार्ट है कि भी कैसे कैसे क्या करती है बॉडी थर्मोलाइसिस करती है। व्हेन द बॉडी, सबसे फर्स्ट स्टेप इसकी, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। व्हेन द वार्म ब्लड फॉर्म टू द हाइपोथैलेमस, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस के पास गर्म ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा वैसे तो, लेकिन हाइपोथैलेमस के पास जाएगा क्योंकि वो तो टेम्परेचर रेगुलेटरी है। तो हाइपोथैलेमस इज सेंसिटिव, हाइपोथैलेमस सेंसिटिव होता है फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब टेम्परेचर वेरिएट करेगा कि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, तो टेम्परेचर वेरिएशन के लिए सेंसिटिव होता है हाइपोथैलेमस। फिर क्या करेगा हाइपोथैलेमस, क्या कर देगा, वैसोडाइलेशन कर देगा हाइपोथैलेमस अकर ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स। हमारी जो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारी जो एपिडर्मिस है, हमारी जो स्किन है, इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स है उनका ल्यूमेन बढ़ा देगा। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है इंक्रीज ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, हीट लॉस हो जाती है 4 मैकेनिज्म के थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। वैसोडाइलेशन होगा ना, जब स्किन की ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन होगा तो 4 मैकेनिज्म के थ्रू हीट लॉस हो जाएगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन। सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन से कैसे हीट लॉस होगी, फिर देखेंगे कन्वेक्शन से कैसे होगी। इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली थ्रू द हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे मैं इसके टच कर रहा हूँ तो मेरी हीट इस कॉपी में ट्रांसफ़र हो गई इस तरीके से, तो डायरेक्ट टच कर दी। अब जैसे इसका एग्जांपल है बाथिंग विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से बात करेंगे हम तो हमारी बॉडी गर्म होगी ना, ठंडी हो जाएगी क्योंकि कोल्ड वाटर हमारे टच में आ रहा है। टच टू हॉट सरफेस, हम हॉट सरफेस को टच करते हैं तो हमारी हीट उसके पास ट्रांसफ़र होती है, उसकी हीट हमारे पास ट्रांसफ़र होती है, तो ये कंडक्शन का मेथड है। कन्वेक्शन, इट इज़ द मेथड ऑफ हीट, ये ऐसा मेथड हीट का ट्रांसफ़र बाय द सर्कुलेटिंग एयर, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा घूम रही है उससे कम करना टेम्परेचर को, लाइसिस करना, गिराना टेम्परेचर को। इट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट एंड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ये डिपेंड करता है मूवमेंट के और टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसमें थर्ड आता है रेडिएशन मेथड, कंडक्शन कन्वेक्शन हो चुका है, रेडिएशन देखते हैं। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस टू ऑफ वन ऑफ ऑब्जेक्ट टू अनदर विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इसका मतलब है कि 2 सरफेस है हमारे पास जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी हमारी हीट लॉस हो रही है। कैसे हो रही है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू रेडिएशन मेथड। जब हीट आती है सन से, सूरज से हीट आती है हमारी इस पे अर्थ पे, तो कोई उसका मेथड नहीं होता, वो एक रेडिएशन के रूप में आती है, तरंगों के रूप में आती है। वो कोई ऐसे मतलब कोई उसका टच नहीं होता हमारे, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ना कोई सर्कुलेटिंग एयर होती है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में तो एयर प्रेजेंट है, लेकिन उससे ऊपर स्पेस में तो एयर प्रेजेंट नहीं है ना, फिर भी वो आ रही है, तो वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। अब रेडिएशन के थ्रू कम होना है। फोर्थ आता है इवापोरेशन। इट इज़ वाटर लॉस, ये होता है वाटर लॉस होता है फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से
वेपर फॉर्म में, या फिर सरफेस बिकम कूल है ना, कि वाटर लॉस होता है इसके अंदर, मतलब कि थर्मोलाइसिस तो होता ही है और वाटर लॉस भी होता है इसके अंदर। तो थर्मोलाइसिस कैसे होगा, वाटर लॉस होगा तो थर्मोलाइसिस होगा। वाटर लॉस होगा हमारी बॉडी से, जब कोई हीट के पास जाएंगे हम, तो फिर क्या होगा, सरफेस जो होगी ना, वहाँ से वेपर निकलेगी, हमारी स्किन की सरफेस से वेपर्स निकलेगी और वेपर फॉर्म होगी। वेपर यानी भाप, वेपर यानी भाप है ना। तो ये होगी सरफेस बिकम कूल, और सरफेस जो हमारी जो स्किन की सरफेस है वो कूल हो जाएगी, और जो हमारे अंदर जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रखा था वो वाटर के रूप में वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ये तो 4 मैकेनिज्म थी थ्रू स्किन के थ्रू, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है थ्रू स्किन वाला। बाकी इसके अंदर और भी छोटे छोटे हैं 2-4, वो देख लेते हैं हम। थ्रू लंग्स से कैसे होती है, थ्रू किडनी से कैसे होती है, थ्रू बाउल से कैसे होती है। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज टेकन टू द लंग्स, एयर एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द लंग टिश्यू। लंग टिश्यू से एयर, लंग टिश्यू होते हैं, जब भी हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे तो बाहर की ठंडी हवा अंदर जाएगी और अंदर वाली गर्म हवा बाहर आएगी। एक्सेल करते वक्त गर्म हवा बाहर आती है। आप अब देख सकते हैं, चाहे हम जब भी एक्सेल करते हैं तो वो मॉइस्ट होती है। वो मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि हमारी लंग्स या फिर हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी हीट प्रेजेंट होती है वो उसको बाहर फेंकती है। आफ्टर व्हेन द इंडिविजुअल एक्सेल द एयर आउट इज मॉइस्ट और वार्म, वो मॉइस्ट भी होगी और वार्म भी, गर्म भी होगी, तो वो हमारी हीट को बाहर लेके आ रही है। तो ये भी थर्मोलाइसिस का एक वे हो गया या फिर मैकेनिज्म हो गई है। अब बता थ्रू किडनी, किडनी से कैसे होगा, हम यूरिन पास आउट करते हैं, तो यूरिन पास आउट होता है, यूरिन का टेम्परेचर भी वार्म होता है, वो भी गर्म होती है, तो उससे भी हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट थी वो बाहर निकली। और थ्रू द बाउल, बाउल यानी हम जो भी स्टूल पास आउट कर रहे हैं या कोई फीकल मटेरियल पास आउट कर रहे हैं, उसके वो फीकल मटेरियल भी वार्म होता है। फीकल मटेरियल वार्म होगा तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी। अब फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, कि बॉडी के टेम्परेचर में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग देखने को मिलते हैं। एज, सबसे पहले एज। यंग पीपल हैव हाइयर टेम्परेचर देन ओल्ड पीपल। जो यंग पीपल होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है और बूढ़े लोगों में कम टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। तो ये फैक्टर है कि ये फैक्टर है बस। एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज इंक्रीजेज बॉडी टेम्परेचर। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, कोई फास्ट या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा हमें। और इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन में इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। एंगर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे हम एंगर करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। अब आता है फोर्थ, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हैज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर डेट अफेक्ट आवर बॉडी टेम्परेचर। इन्वायरमेंट में अगर हीट होगी या फिर कोल्ड होगी तो वो हमारे यहाँ थर्मोजेनेसिस होगा या थर्मोलाइसिस होगा। सर्काडियन रिदम, ये सर्काडियन रिदम क्या होती है, अब ये देखते हैं कि सर्काडियन रिदम क्या होती है। इन 24 आवर्स बॉडी टेम्परेचर गेट फ्लक्चुएटेड बाय 0.5 टू 0.1, मतलब 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस, कि हमारे 24 घंटे के अंदर बॉडी टेम्परेचर गेट फ्लक्चुएटेड। फ्लक्चुएटेड यानी उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, उतरता रहता है, चढ़ता रहता है। तो उतार चढ़ाव का मतलब होता है फ्लक्चुएट, बिटवीन 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0.5 डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस से हमारा बॉडी टेम्परेचर चढ़ता रहता है, उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, मतलब कम भी होता रहता है, ज़्यादा भी होता रहता है 24 आवर्स के अंदर। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर रेज बिटवीन 6 PM टू मिडनाइट। शाम के टाइम पे हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, एंड गेट लोवर्ड 4 AM टू 6 AM, और सुबह के टाइम हमारा टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। इसके अंदर अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इसका, कि टेम्परेचर टेकिंग साइट क्या क्या होती हैं और कहाँ कहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं। टेम्परेचर टेकिंग साइट होती है, ओरल साइट होती है, रेक्टम साइट होती है, एक्सिलरी साइट होती है और थ्रू टिम्पेनम होती है। ओरल साइट से हम लेते हैं तो 98.6 आता है। मतलब ओरल साइट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, जब भी हम ओरल से थर्मामीटर डाल के लेंगे टेम्परेचर,
मतलब मुंह से लेंगे तो नॉर्मल किसको मानेंगे, 98.6 को। और अगर हम रेक्टम से लेंगे तो रेक्टम का थर्मामीटर अलग होता है, एनल से डालते हैं, हमारे एनल ओरिफिस से डालते हैं तो रेक्टम का थर्मामीटर अलग होता है, उसका बल्ब अलग होता है। थर्मामीटर पे अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आगे, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें रेक्टम से लेंगे तो हम 99.6 फ़ारेनहाइट होगा, नॉर्मल टेम्परेचर मान ली। और हम एक्सिलरी से लेंगे तो एक्सिला से मतलब हमारे जो यहाँ पे एक्सिला प्रेजेंट होती है वहाँ से हम लेंगे तो 97.6 को हम वो लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे। अगर हमने ओरल टेम्परेचर लिया और हमारा 98.6 आता है तो वो नॉर्मल है। अगर हमने रेक्टम से लिया और 99.6 आता है तो वो नॉर्मल है। और अगर हमने एक्सिला से लिया तो 97.6 नॉर्मल है। टिम्पेनम के लिए अलग से थर्मामीटर आता है, टिम्पेनम का भी अलग होता है, वो एक रेडिएशन की तरह काम करता है। उसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है आगे, जब हम थर्मामीटर की बात करेंगे तब उसके अंदर टिम्पेनम का टेम्परेचर ही बताऊंगा मैं आपको कि भाई इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है। बाकी आपको इससे अगली वाली वीडियो टेम्परेचर पे ही मिलेगी, मतलब थर्मामीटर पे ही मिलेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।